5 साल की फाइलिंग में 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं है भाई, क्योंकि भाई हो ही नहीं रहा प्रॉफिट भाई। स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू गिर गई अपनी। हम सब बात कर रहे हैं कि एमोरेम का सिस्टम विल टेक टाइम, सिस्टम में टाइम लगेगा, और प्लेयर्स को ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, हम सब बात कर रहे हैं भाई। दीज आर द थिंग्स दैट रन अ फकिंग क्लब। सबको चाहिए अभी सही हो जाए बहनचोद सब, अभी सब सही कर दो, अभी के अभी सही हो जाए सब। व्हाट द फक भाई। तो भैया सुबह सुबह उठते ही कांड हो चुके हैं मैन यूनाइटेड में। What I think is people don't understand how Ratcliffe does business. It's actually a disgrace कि headlines में उसके बारे में क्या लिखा जा रहा है, because whatever is written in the headlines, it's I think copy pasted। सबको इस समय पता है कि United is treated a little differently in the media। उन्हीं हेडलाइंस को लेके बहुत ज़्यादा अपने ओपिनियंस बना रहे हैं। जैसे आई वॉज रीडिंग दिस हेडलाइन अबाउट आई थिंक सम सन मिरर या इन सब में से कुछ था। द हेडलाइन वॉज सकिंग यूनाइटेड सोल। ट्विटर पे आप चले जाओ, आप चाहे कहीं न्यूज़ पढ़ लो, आप चाहे इंस्टाग्राम देख लो, कहीं भी चले जाओ भाई, द एंटायर हेडलाइन इज़ हाउ यूनाइटेड सोल इज़ गेटिंग सक्ड। कैसे उसका 23 बिलियन का नेटवर्थ है, येट ही इज़ जस्ट टेकिंग 40,000 की चैरिटी ऑफ, 50 पाउंड्स का स्टूअर्ड बोनस काट दिया है, एंड ये सारी चीज़ें। व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज़ कि भाई ये सारे खराब फाइनेंशियल डिसीजंस ग्लेजर्स ने लिए थे। जिम रैटक्लिफ इज सिंपली रेक्टिफाइंग द एरर्स। ठीक है भाई, आप आई डोंट नो इफ people know Ratcliffe business कैसे करता है, but whenever he buys a company, the first thing he does is cost reductions. Now आप एक कंपनी के कॉस्ट रिडक्शंस वर्सेस एक फुटबॉल क्लब के कॉस्ट रिडक्शंस दोनों को आपस में इक्वेट नहीं कर सकते हो। फुटबॉल क्लब में द मेन असेट आर द प्लेयर्स, यू कैन नॉट सेल द असेट्स, यू कैन नॉट रिड्यूस द क्वालिटी, द प्राइस ऑफ द असेट्स जस्ट बिकॉज यू वांट टू कट कॉस्ट्स। भाई सैलरी नेगोशिएशंस टेक टाइम। आप बड़े प्लेयर्स हु आर द फेसेस ऑफ यूनाइटेड, आप उनके सीधे सैलरी नहीं काटोगे। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट्स ऑफ द सैलरीज। नए प्लेयर्स आएंगे, उनके आप सैलरी कम रखोगे, यू वॉन्ट जस्ट ऑफर रैंडम सैलरीज। रिमेंबर वॉट हैपेंड टू इलांगा, he I think played 3 good games and then उसकी salary was increased I think 200 times or something like that. Pogba की salary was atrociously high. Twitter पे I think कोई मैंने tweet पढ़ा था कि Ineos has revenues of 15 billion and Ratcliffe has a personal wealth of about 20 billion. भाई उसकी net worth 20 billion है. He does not have 20 billion in his bank. His assets are worth 20 billion. You cannot do business simply on emotions. What Ineos and what Jim Ratcliffe are doing is, sure, it's not good PR, but it's being a good businessman. United is a listed company, तो उनको अपने statements होते हैं, उनको public करने पड़ते हैं every year they have to do that. So I was going through one such स्टेटमेंट। भाई आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक बार देखो, मेन रेवेन्यू फ्रॉम देयर कस्टमर्स इज 661। आई जस्ट कंसिडर दिस नंबर एज इट इज, मैं इसको मिलियंस एंड बिलियंस में नहीं लेके जाऊंगा। इनका रेवेन्यू 6 लाख समथिंग था, इनका एक्सपेंस 7 लाख समथिंग था। नाउ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इज योर एम्प्लॉय बेनिफिट। आई गेट इट, इसमें बहुत बड़ा रोल तुम्हारे प्लेयर्स की सैलरीज का होगा, बट लाइक आई सेड यू कैन नॉट जस्ट कट इट लाइक दैट। आपको उसमें टाइम लगेगा, यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर यू कैन एक्चुअली से कि भाई मैं इसको चलो कट कर देता हूँ। इन लोगों के भाई 1140 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जिसमें से फुटबॉल टेक्निकल एंड कोचिंग मैन इज 136, players is 136, 193 coaching, 170 commercial, 111 media. At the end हमारा ईयर का लॉस इज 113,159 whatever million। तो भाई ऐसे टाइम में आप कॉस्ट कट नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? आप
किसी तरीके से तो अपना रेवेन्यू बढ़ाओगे, आप कुछ तो करोगे ना शॉर्ट टर्म में अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। ठीक है, 66 पाउंड्स फॉर द स्टेडियम टिकट इज अ लॉट, आई गेट इट, बट भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम सब बात कर रहे हैं कि एमोरेम का सिस्टम विल टेक टाइम, सिस्टम में टाइम लगेगा और प्लेयर्स को ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, हम सब बात कर रहे हैं भाई। दीज आर द थिंग्स दैट रन अ फकिंग क्लब। इन सब में भी तो टाइम लगेगा यार। वाई यार रैशफर्ड हटाओ, रैशफर्ड को हटना चाहिए, हाँ अच्छी बात है, अभी तुरंत हट जाना चाहिए उसको, जो इंटेंसिटी से नहीं खेलेंगे उनको हटना चाहिए। फुटबॉल में यू कैन टेक ऑल द ड्रास्टिक मेजर्स, but when it comes to running the business of a club, you are not allowed to take any drastic measure. How is that even fucking logical? भाई आप प्लेयर हटाने की बातें कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप जो मैनेजमेंट में है जो नहीं समझ रहा है उसको हटाने की बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, होना भी चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस, व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस पार्ट ऑफ द बिजनेस पार्ट ऑफ अ क्लब, वहाँ पे आप भाई नहीं, हम तो ऐसे ही पुरानी तरीके से काम करेंगे, हमको ना सबको ऐसा अच्छा बना के रखना है, हमको ना किसी को भी गलत प्रूव नहीं करना है, सब अच्छे बन के रहना चाहिए। व्हाट द फक भाई, व्हाट द एक्चुअल फकिंग शिट। हमारा ईयर आप देखो भाई, 2020 से 2024 5 साल की फाइलिंग में एक रुपये का प्रॉफिट नहीं है भाई। 1 रुपये का पाउंड, अरे 1 पाउंड का प्रॉफिट नहीं है भाई। इन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट लिखना भी नहीं सोचा कि भाई प्रॉफिट ऑफ द ईयर लिख दें, ब्रैकेट में लॉस लिख दें, सीधा लॉस लिखा, क्योंकि भाई हो ही नहीं रहा प्रॉफिट। भाई क्या करोगे, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट लिखे ना, प्रॉफिट है ही नहीं। स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू गिर गई अपनी भाई, स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू 189 मिलियन से 177 मिलियन पे है, स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू गिर गया। कैसे बिजनेस को सस्टेनेबल बनाओगे? एक आप ये लोग पीपल हु आर सेइंग ऑन ट्विटर कि रैटक्लिफ को अपनी जेब से पैसा देना चाहिए, क्यों भाई, क्यों देना चाहिए? दैट्स नॉट हाउ बिजनेस इज डन, दैट्स क्लियरली नॉट हाउ बिजनेस इज डन एट ऑल। एट द एंड भाई यही बोल सकता हूँ कि पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड अभी तक दोनों ख़राब था, थोड़ा टाइम दो, दोनों सही होने में टाइम लगेगा। लोग नए आ रहे हैं, उस हिसाब से उनको काम करने दो। जिम रैटक्लिफ इज़ अ फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन भाई, and a first generation businessman creating a $23 billion pound wealth is very good. उसको पता है वो क्या कर रहा है, he has done it before. उसने पहले भी यही किया हुआ है दूसरी कंपनियां खरीद के। कॉस्ट कटिंग में टाइम लगता है एंड कॉस्ट कटिंग इज अ वेरी ड्रास्टिक मेजर। ऐसे नहीं होता है कि भाई हमने सिर्फ फुटबॉल सही कर लिया तो भाई पूरा क्लब सही हो जाएगा। आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी लेके चलना पड़ेगा, फाइनेंशियल एस्पेक्ट लेके चलो, फुटबॉलिंग लेके चलो, दोनों इक्वली बढ़ेगी। फाइनेंशियल एस्पेक्ट को जैसा था वैसे ही, भाई टाइम दो ना यार, सबको चाहिए अभी सही हो जाए बहनचोद, सब अभी सब सही कर दो, अभी के अभी सही हो जाए सब। रैंट हो गई काफ़ी। ओके गाइस, आई विल सी यू 31 तारीख की रात को, उसके बाद ओह आई गॉट अ बबल मैच। Bye guys, bye bye, peace out.